खबरें ये आ रही हैं कि 4 सीनियर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ये पैगाम दे दिया गया है कि ये जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उन्हें सेलेक्ट किया गया है, ये उनके पास आखिरी मौका है कि वो अपनी परफॉर्मेंस, अपनी फिटनेस, अपनी डेडिकेशन, टीम के लिए अपना मोटिवेशन साबित करें। अगर वो इस सीरीज में भी नाकाम हो जाते हैं तो फिर उनको आगे कंटिन्यू नहीं करवाया जाएगा, नियर फ्यूचर में उनकी पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनेगी। इनमें से जो पहला नाम है वो तो अब्दुल्ला शफीक हैं। अब्दुल्ला शफीक पिछली 10 टेस्ट इनिंग्स में उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। उसके अलावा अभी चैंपियंस कप में भी उनसे कोई परफॉर्म नहीं हुआ। तो अभी जो टेस्ट सीरीज है इसके भी शायद उन्हें पहला मैच दिया जाएगा और बहुत मुश्किल है कि उन्हें दूसरा मैच भी दिया जाए। तो अगर वो इस एक या दो मैचेस जितने भी चांस मिलते हैं, अगर इसमें भी वो परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर जो रिजर्व में जो स्टैंड बाय में 15 मेंबर स्क्वाड में हुरैरा हैं, उनको पाकिस्तान ओपनिंग पे टेस्ट मैचेस में चांस देगा। और अब्दुल्ला शफीक ऐसा नहीं होगा सिर्फ टेस्ट मैचेस से बाहर होंगे, बल्कि जो आगे ऑस्ट्रेलिया का टूर आ रहा है उसमें जो टी20 और ओडीआई हैं उनमें भी वो बाहर हो जाएंगे। और ओडीआई में फिर मोस्ट प्रोबेबली फखर जमान के साथ आपको साइम अयूब ओपनिंग करते नजर आएंगे। तो अब्दुल्ला शफीक के लिए ओडीआई टीम में अपनी जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा अगर वो इस टेस्ट सीरीज में स्कोर नहीं करते। क्योंकि बात फॉर्मेट की भी होती है लेकिन फॉर्म की भी होती है। तो जब एक प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है तो हमने देखा कि जब वो टेस्ट मैचेस में स्कोर नहीं कर रहा था तो चैंपियंस कप के वनडे में भी उनसे स्कोर नहीं हुए। तो इसलिए उनका फिर वनडे में भी जगह बचाना मुश्किल हो जाएगा। जो दूसरा नाम इसमें है वो शाहीन शाह अफरीदी का है। शाहीन अफरीदी के बाद अभी भी सुनने में ये है कि डिस्कशन हुई थी, हेड कोच जैसन गिलेस्पी उनको रेस्ट करवाना चाह रहे थे, उनको भी नहीं लेना चाह रहे थे। बट शायद शान मसूद के इंसिस्ट करने पे उनको लिया गया, क्योंकि शान मसूद चाह रहे थे कि कंट्रोवर्सी से बचा जाए। और शाहीन अफरीदी को बाहर उठाना, ड्रॉप करना, ना लेना जाहिर एक बड़ी कंट्रोवर्सी है। तो उस वजह से उनको टीम में ले तो लिया गया है, बट अब वो उनको एक दो मैचेस दिए जाएंगे और अगर उनसे परफॉर्म नहीं हुआ तो उनको भी आगे शायद बेंच पे कर दिया जाएगा, टीम से बाहर कर दिया जाएगा। उनको ये पैगाम दिया गया है कि आप एज पे हैं। हालांकि उन्होंने कल एक इंटरव्यू में हाफिज इमरान से ये कह दिया था कि मैं तो बहुत अच्छी फॉर्म में हूँ, बड़े आउट कर रहा हूँ, बस मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। बट उनके कहने से कुछ नहीं होता। जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं, और फैक्ट्स यही हैं कि उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा और वो अपनी बहुत बॉटम पे पहुंच चुके हैं डिक्लाइन के। तो उनके पास भी शायद एक दो मैचेस से ज्यादा का टाइम अब नहीं बचा। उनकी जगह आप लेने के लिए मोहम्मद अली पीछे तैयार हैं। और भी बहुत सारे पेसर्स हैं जिन्होंने अभी चैंपियंस कप में फॉर्म और फिटनेस साबित किया, तो इसलिए मुश्किल होगा शाहीन के लिए भी एक जगह बचाना। जो इसमें तीसरा नाम है वो स्पिनर नोमान अली का है। नोमान को अभी लिया गया, ये बड़ी हैरत अंगेज सिलेक्शन थी स्क्वाड में, क्योंकि पिछली सीरीज में जब उनको ड्रॉप किया गया था तो उसका मतलब था कि उनका करियर अब खत्म हो गया, उनकी जरूरत नहीं है। और उनकी जगह पर अब देखिए लेफ्ट आर्म स्पिनर की लॉजिक तो समझ आती है कि ठीक है आपके पास इब्रार हैं तो आप शायद जाहिद को इसलिए ना ले रहे हो कि जाहिद लेग स्पिनर हैं, और दो लेग स्पिनर टीम में होने जरूरी नहीं है, बल्कि फिजिबल नहीं है, तो आप लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ जाएं। बट आप फ्यूचर को देखते हुए लेफ्ट आर्म स्पिनर वो लें जिनका कोई अगले 5 7 8 साल 10 साल पाकिस्तान के लिए फ्यूचर है। ठीक है, एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, बट नोमान को जो लिया गया है उनकी कोई रिसेंट कारकर्दगी हमें तो नजर नहीं आई डोमेस्टिक लेवल पर भी। उसकी बजाय मेहरान मुमताज एक बेहतर चॉइस है, बट नुमान को अभी सीरीज में ले लिया गया है और शायद ये उनके पास भी आखिरी मौका है। अगर वो इस मौके पर डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो आगे उनकी दोबारा सिलेक्शन नहीं होगी। रन कंटेन करने वाले बॉलर हैं, वैसे वो विकेट लेने वाले बॉलर तो नहीं है। बहरहाल उनको ये एक आखिरी अपॉर्चुनिटी है। और शायद टीम मैनेजमेंट का भी जेन ये है कि टर्निंग पिचेस बनाएंगे इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि अब वो डरना शुरू हो गए हैं कि अगर बांग्लादेश के पेसर हमसे नहीं खेले गए तो इंग्लैंड के पेसर कैसे खेले जाएंगे। तो एक और यू टर्न हम देख सकते हैं पिचेस की क्वालिटी पर और पिचेस के स्टैंडर्ड पर। उस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि नुमान को लिया गया हो, बट नुमान के लिए भी आखिरी चांस है। अगर वो सीरीज में परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो बाहर हो जाएंगे। चौथा और आखिरी नाम थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। ऐसा तो नहीं है कि वो बाहर हो जाएंगे, बट स्पेसिफिकली टेस्ट मैचेस में उनकी जगह जो है वो खतरे में पड़ सकती है। वो बाबर आजम है। पिछले कुछ अरसे से टेस्ट मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ना होने के बराबर है। और ओडीआईज में तो अब उनको कप्तान प्रकार रखा गया है, बट टेस्ट मैचेस में अगर वो इस सीरीज में भी परफॉर्म नहीं करते तो फिर कामरान गुलाम का चांस बन सकता है आगे जाके, क्योंकि बाबर आजम को भी अब कम से कम 8 10 टेस्ट मैचेस हो गए हैं कि उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई। तो इससे लंबा गो अब उन्हें मिल नहीं सकता। तो ये 2 3 मैचेस इंग्लैंड वाली सीरीज के उनके पास आखिरी चांस है, फॉर्म हासिल करेंगे तो आगे टेस्ट टीम में जगह बचा पाएंगे। अदरवाइज कामरान गुलाम का बड़ा गोल्डन चांस है कि उसको पाकिस्तान नंबर 4 पे ट्राई कर सकता है अगली आने वाली सीरीज में।